अगर आप भी लखपति या करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो जरूर देखना चाहिए। पशु विभाग के लाखों की योजनाओं का लाभ आप भी ले सकते हैं। छतरपुर पशु विभाग उप संचालक डॉक्टर R.A. सेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बकरी पालन योजनाओं का लाभ लेकर आप 50% तक सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं और मुर्गी पालन कर भी लाभ लिया जा सकता है। यह करके आपकी आय लाखों में हो सकती है। सरकार योजनाओं के तहत 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लाभ इन योजनाओं के माध्यम से आपको दे रही है। ये सरकारी योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई गई हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जी सर, क्या आपके यहाँ पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्या आप जानकारी देंगे? पशुपालन विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमारे गरीब पशुपालक हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं और साथ साथ में जो हमारे ऐसे भी पशुपालक हैं जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बकरी पालन की योजना है, तो हमारे यहाँ जो एक मध्य प्रदेश शासन की बकरी पालन की योजना है, इसमें 10 धन 1 यानी 10 बकरी और 1 बकरा दिया जाता है। यह योजना उन पशुपालकों के लिए है चाहे भूमिहीन हो या मजदूर हो, गरीब हो। और उनके साथ साथ में इस योजना में जो बकरी पालन की 10 धन 1 की इकाई है, इसकी इकाई लागत 78,000 रुपये है। तो इस इकाई लागत में यदि अनुसूचित जाति और जनजाति का हितग्राही है तो इसको 60% अनुदान है। शेष जो पिछड़ा वर्ग और हमारे समान वर्ग के पशुपालक हैं उनको इसमें 40% का अनुदान दिया जाता है। साथ में दूसरी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है समुन्नत योजना है। समुन्नत योजना में क्या है कि इसमें एक उन्नत नस्ल का मुर्रा पाड़ा या मुर्रा नस्ल का सांड दिया जाता है जो उस ग्रामीण क्षेत्रों में नस्ल सुधार का काम करता है। इसकी इकाई लागत 60,000 रुपया है, जिसमें से समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और चाहे हमारे SC ST जो भी भाई पर मुर्गे इसका अपना भैंस पालन का काम करते हैं उनको 15,000 रुपये जमा करना पड़ते हैं। शेष इसमें से 45,000 रुपया अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। तीसरी हमारी योजना है कुक्कुट पालन योजना, जिसमें से हमारे जो पशुपालक या मुर्गी पालक हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको 28 दिवस के पले पलाए 40 मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालक हैं या विकलांग हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इसको आसानी से मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसका नाम राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना है, NLM कहते हैं, इस योजना में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन और चारा विकास का कार्यक्रम लिया गया है। मान के चलिए कि यदि कोई बकरी पालन का काम करना चाहता है तो इसमें से 105 से 525 तक बकरी दी जाती है। यदि कोई बकरी पालक 105 बकरी का पालन करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना चाहिए। अब एक जो उसको बकरी दी जाती है 105, इसमें से इसकी इकाई लागत 20 लाख रुपये है, जिसमें 10 लाख रुपये अनुदान है। यानी कि जो NLM की योजना है, इन सभी योजनाओं में 50% हितग्राही को अनुदान की पात्रता है। यदि वो 200 पालता है तो 40 लाख की योजना है, 20 लाख अनुदान है। 300 पालता है तो 60 लाख की है। 400 पालता है तो 80 लाख की है और 500 पालता है तो 1 करोड़ की योजना है, जिसमें से 50 लाख रुपया अनुदान है। इसी तरह से यदि हितग्राही मुर्गी पालन का काम करना चाहता है तो इसमें से उसको 1000 अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन पोषण करना पड़ता है। उसके पास कम से कम 3 एकड़ भूमि होना चाहिए और इसमें से ये योजना जो है मुर्गी पालन की, इसकी इकाई लागत 50 लाख रुपया है, जिसमें उसको 25 लाख रुपया अनुदान स्वरूप मिलेंगे। तीसरी योजना जो है सूकर पालन की है। सूकर पालन योजना में उसको जो हितग्राही रुचि रखता है उसको इसमें से 110 सूकर का पालन करना है।
यदि वो 110 सुगर पालन करना चाहता है तो इसकी इकाई लागत 60 लाख रुपया है, जिसमें उसको 30 लाख रुपया अनुदान मिलेगा। यदि वो इससे कम करना चाहता है तो उसको 55 सुगर का पालन करना पड़ेगा और इसकी इकाई लागत 30 लाख रुपया है। इसमें से उसको 15 लाख रुपया अनुदान के रूप में मिलेंगे। बहुत से पशुपालक जिनके पास चारा उगाने के लिए पर्याप्त भूमि है और सिंचाई का साधन है तो वो चारा उत्पादन का भी काम कर सकते हैं। इस योजना का नाम है साइलेज बनाना। यह 1 करोड़ की योजना है। इसमें 50 लाख रुपया अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। ये जो 4 योजनाएं हैं ये NLM राष्ट्रीय पशुधन मिशन की हैं। शेष जो मैंने पूर्व में आपको बताई ये हमारी विभागीय योजना है। योजनाओं का टारगेट लक्ष्य हमारे पास बहुत अधिक है। मेरा सभी पशुपालकों से, किसानों से अनुरोध है कि नज़दीक की पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करके अपने आवेदन करें और अपने पशुओं का लाभ अर्जित करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। आवेदन में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? आवेदन पत्र के साथ में हितग्राही की एक फ़ोटो होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, खाता नंबर, समग्र ID और कुछ योजनाओं में ग्राम सभा का प्रस्ताव, ये अनिवार्य चीज़ें हैं। यदि वो डेयरी इकाई करना चाहता है तो उसमें भूमि के कागज़ और बकरी, सूकर, मुर्गी जो NLM की योजना है उसमें यदि वो पालन करना चाहता है तो उसमें जो एक निर्धारित भूमि का रकबा है वह उसके पास होना चाहिए।